Dear students of class 12, you know today our topic is writing skills, letter writing continued. Let me repeat for you people. Components of a letter are heading, address and date, salutation or greeting, body, the soul of the letter, subscription, signature and super subscription on the envelope. Also, you know, letters are of different types: personal letters, official letters, business letters. Yes, today our job is to write a few specimen letters from each type. From personal letters, from official letters, and from business letters. Yes, dear students. Yes, take your pen and write the following specimen letter. Write, yes, write a letter. Write a letter to your father. Write a letter to your father telling him what you intend to do, what you intend to do, and to do after passing 10+2 examination. Yes, dear students. This is a personal letter. This is a specimen from personal letter. You know personal letter, it passes between relatives, between friends. Yes. First thing you have to do, you have to write your address. Yes, where from are you? Certainly you are from Chittagong, Oregon. You can write Chittagong, Oregon. Then comma, नीचे आप लिखेंगे बांडीपुर या बांडीपुरा, स्टेट इज JNK. तो उसके नीचे लिखेंगे आप डेट 6 अगस्त 2020 और 8 अगस्त 2020. यस, दिस इज हेडिंग. हेडिंग में क्या आता है? एड्रेस एंड डेट. देन देयर इज सॉल्यूटेशन. यस, किसको लिखनी है चिट्ठी? डियर फादर को. माय डियर फादर. You have to put a comma. Then you will start. आपको क्या करना है? आज ये लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है. यस, माय डियर फादर. तो आप जैसे मैंने परसों आपको बताया, तो आपको क्या लिखना है? तो मैंने बताया था आपको कि फादर जो है उसको आप लिखेंगे. आप ये जानकर खुश होंगे कि मेरा जो 10+ एग्ज़ाम वो ख़त्म हो गया है. मैंने पेपर अच्छी तरह से किए हैं. उम्मीद है फर्स्ट डिवीज़न आएगा. जो रिजल्ट्स हैं वो 40 दिन के अंदर अंदर डिक्लेयर होंगे. और आपने मुझे पूछा था कि मैं क्या चाहता हूँ करना मेरा एग्ज़ाम पास करने के बाद. फिर आप उसके बाद दूसरा पैरा लिख सकते हैं.
तो आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि आप मेरा जो खर्चा है हायर स्टडीज़ के लिए वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक बड़ी फैमिली की जिम्मेदारी है, एक बड़ी फैमिली की जिम्मेदारी है और सोर्सेज ऑफ इनकम जो है वो मीगर है। तो मैंने फैसला लिया है कि मैं एक टेक्निकल कोर्स करूँगा, जैसे कोई ट्रेड इन ITI। डियर फादर, आप ये भी जानते हैं कि हज़ारों लोग इस वक्त हाईली क्वालिफाइड हैं लेकिन बेरोज़गार हैं। मेरा ITI करने के बाद मैं अपना एक यूनिट खोलूँगा। उसके अलावा अपने और स्टडी जारी रखने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इवनिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगा हायर स्टडीज़ के लिए डिस्टेंस मोड से। तो नतीजे क्या होगा, आई शैल अर्न वाइल आई लर्न, यानी कमाने के साथ साथ पढ़ूंगा भी। तो उसके बाद आप तीसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे। दादा या बाप, जनाब वालिद मोहतरम, डियर फादर, मुझे उम्मीद है कि आप मेरा जो प्रपोजल है उसको एग्री करेंगे। हाँ, मैं आपको चाहता हूँ आपके जो फैमिली लायबिलिटीज़ हैं उनमें मैं मदद करूँगा वो पूरा करने में। हाँ, मैं इंशाल्लाह आपको मिलने आऊँगा हफ्ते के अंदर अंदर। तो मेरा रेस्पेक्ट उस मेरे मम्मी को देना और गुड विशेस कहना जो फैमिली मेम्बर्स हैं। तो मैं आपकी अनमोल प्राइसलेस ओपिनियन का मुंतज़िर हूँ। योर लविंग सन और योर लविंग डॉटर। फिर उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे। यस, तो क्या लिखेंगे आप? यस डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह मैंने जैसे आपको दिखाया है तो लिखेंगे माय डियर फादर। ज़रा मैं पढ़ूंगा, आप क्या लिखेंगे? ज़रूरी नहीं है आप ये लिखेंगे, आप इसमें कुछ और या डिलीट भी कर सकते हैं, या आपकी राय तो अलग भी हो सकती है। Yes, dear students, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, you will be glad to know that my 10+ examination has come to an end. I have done my papers to my satisfaction. I hope to get first division. The results will be out within 40 days. You have asked me what I would like to do after passing my examination. फिर next para, I know you cannot bear to spend for my higher studies. You have already the responsibility of a big family. So I have decided to do a technical course like a trade in ITI. We know thousands of highly qualified students are unemployed. After passing ITI diploma, I will start my own business unit. Also, I will join evening classes for higher studies through distance mode. I shall earn while I learn. Then next para, dear students, hope you are listening. I hope you will agree to my proposal. I want to help you also in meeting your family liabilities. I shall come to you within a week. Last, convey my respects to Mummy and good wishes to other family members. Awaiting your priceless opinion. फिर उसके बाद होता है यह सब्सक्रिप्शन। Your loving son or daughter, whosoever writes the letter. then उसके बाद सिग्नेचर, अपना नाम ABC वगैरह वो लिखेंगे या जो अपना नाम आपको होगा। अगर बेटा होगा तो योर लविंग डॉटर, अगर बेटी होगी तो अगर बेटा होगा तो योर लविंग सन, अगर बेटी होगी तो योर लविंग डॉटर। यस,
Let us take a next sample. Yes, write a letter of advice. Write a letter of advice to your younger brother. To your younger brother. To your younger brother. To your younger brother to pay more attention to his studies. To his studies. क्या करना है आपको? छोटे भाई को चिट्ठी लिखनी है, लेटर लिखनी है कि वो ज़्यादा ज़्यादा तवज्जो दे अपने तालीम की तरफ, अपनी तालीम की तरफ। तो जैसे आपने पहले चिट्ठी लिखी, इसे लेटर लिखी, उसी तरह आप लिखेंगे पहले हेडिंग में क्या लिखेंगे? एड्रेस, फॉर एग्जाम्पल वार्ड नंबर 2 बांडीपोरा, और इसके बाद डेट लिखेंगे। यस, व्हाट देन? माय डियर, जो अपने छोटे भाई को आप पुकारते हैं वो क्या लिखेंगे? माय डियर ब्रदर, और माय डियर शनो वगैरह वगैरह जो आप उसको पुकारते हैं वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके बाद आपको सोचना है, जब बॉडी लिखनी है, मेन बॉडी लिखनी है, तो उसके बारे में आपको सोचना है। तो हमें कुछ चीज़ें जहन में लानी है, फिर उनको एक शक्ल देनी है, उन चीज़ों को, उन बातों को, ऐसे कि ये रियलिटी बन जाए, या ऐसे हो ये रियलिटी जैसे मालूम हो। तो ऐसे लिखेंगे हम, भाई हमें आपकी कोई खबर नहीं है, पिछले 1 महीने से या 2 महीने से बाप आपके देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन कल शाम को आपकी तरफ से चिट्ठी आई, आपके प्रिंसिपल की तरफ से चिट्ठी आई, लेकिन चिट्ठी पढ़कर हमें ज़बरदस्त सदमा हुआ, जब उसमें ये जाहिर किया गया कि आप नेगलेक्ट करते हो अपनी स्टडीज़ को, और आपकी परफॉर्मेंस बहुत बहुत कम है, बहुत बहुत ख़राब है तमाम सब्जेक्ट्स में जो आपका यूनिट टेस्ट हुआ है। तो फिर नया पैराग्राफ में क्या कहेंगे? आपने हमें बुरी तरह नाकाम किया, ये नाउम्मीद किया है। तो वैसे थे भाई आप कहेंगे, मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आपने बेटर रिजल्ट्स नहीं दिखाए इस एग्ज़ाम में। फिर उसको नसीहत करेंगे, मेरे प्यारे भाई, मैं नहीं चाहता हूँ आपका टाइम ज़ाया करना आइडल परस्यूट्स में। अभी तो आप इतने छोटे हो कि आप समझ नहीं पाओगे आप क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हैं। यही वक्त है आपका कैरियर बनाने का। आप जानते तुम जानते हो कि जो वक्त गुजरा वो वापस नहीं आता, गुजरा हुआ ज़माना फिर लौट के नहीं आता। लिहाजा आप सीखो कि टाइम को कैसे वैल्यू दें, और अपनी जो नेग्लिजेंस है या रेगुलरिटी है उसको तर्क करें, छोड़ें। आपके फाइनल एग्जामिनेशन जो है वो मुश्किल से 3 महीने बाद है। आप ज़्यादा मेहनत करो एग्जामिनेशन पास करने के लिए। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप शेम लाओगे, तुम अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी। फिर उसके बाद आप नया पैराग्राफ लिख सकते हैं कि मुझे यकीन है जो मैंने आपको ये बातें कही तुम उनकी कदर करोगे, वैल्यू दे दोगे उनको, और अपने आप को ठीक करोगे। मेड यूर रेज एट वंस।
आई होप, मुझे उम्मीद है आप जल्दी जल्दी बेहतर करोगे, अच्छा करोगे और माता और पिता की जो वरीज हैं, फिक्र है, उनको ख़त्म करोगे। भाई, जो ही तुम मेरी ये चिट्ठी रिसीव करोगे, बाप को लिखना, उसको यकीन दहानी करना कि मैं अपने जो तरीके हैं उनको मेड करूँगा। भाई, बी अ गुड बॉय। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ये होगी बॉडी, बॉडी के बाद सबर, ये एंड वाली लाइन विद बेस्ट विशेस। फिर उसके बाद योर एल्डर ब्रदर, अगर बहना होगी तो योर एल्डर सिस्टर। हाँ, वो नाम वगैरह लिखेंगे। इस तरह हो गई हेडिंग, और इसमें एड्रेस भी आता है, डेट सर्टिफिकेशन भी आ गई, बॉडी भी आ गई, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर। तो जो सेकंड स्टेप होता है सब्सक्रिप्शन, ये उस वक्त जब हमें चिट्ठी किसी को भेजनी होती है, लिफाफे में डालेंगे तो उस वक्त सब्सक्रिप्शन होता है लिफाफे। शाबाश स्टूडेंट्स। चलो बच्चों, मैं आपका इसको इंग्लिश वर्जन पढ़ूंगा। मसलन आप लिखेंगे एड्रेस वार्ड नंबर 2 बानीपोरा, अगस्त 8, 2020। मेरे माय डियर ब्रदर, या जो जिस नाम से आपको पुकारते हैं, छोटू पुकारते हैं या कुछ, तो ऐसे we have had no news from you for about 2 months. Father was going to see you when yesterday evening a letter from your principal reached him. The letter has given us a shock when it revealed about your negligence in your studies and your low performance in all subjects in the unit test 1 or U1. Dear students, you have badly disappointed us. I cannot understand why you have not been able to show better results in the examination. My dear brother, I don't want you to waste your precious time in idle pursuits. You are too young to understand what you are doing. It is time to build your career. You know, time once lost can never be got back. You must therefore learn to value time and give up your negligence and irregularity. Your final examination is hardly 3 months ahead. Work hard to pass the examination, otherwise you would bring shame to you and the family. Next para. I am sure you will value these words and mend your ways at once. I hope you will soon do better and end the worries of father and mother. As soon as you receive my letter, write to father assuring him that you would mend your ways. Be a good boy. Here, with best wishes, your elder brother। फिर अपना नाम लिखेंगे। फिर इस स्पेसिफिक में तीसरी लेटर में आपको कहता हूँ कि आप लिखेंगे। हाँ, मैं भी आपको साथ साथ हिंट देता हूँ। Write a letter to your father seeking his permission to go on an educational tour.
tour organized by your school. Yes. Let me give you hints. First, you will write the heading address. For example, from examination hall, Boys Higher Secondary School, Aragam. उसके नीचे डेट अगस्त 8, 2020. फिर उसके नीचे सॉलिटेशन माय डियर फादर. उसके बाद आप मेन बॉडी स्टार्ट करेंगे. आई विल रीड द इंग्लिश वर्जन. तो आप पहले सपोज करेंगे क्या क्या लिखना है हमें, क्या लिखना है, बाप को कैसे उसको मोटिवेट करेंगे और इसको कैसे बाप को मोटिवेट करेंगे. ऐसे हम चिट्ठी में जो है ये लेटर में अल्फाज सिलेक्ट करेंगे. हाँ, तो आप कहेंगे बस हमें हिस्टोरिकल प्लेस देखने के लिए जाना है सितंबर के पहले हफ्ते में, वीक में. बाप को कहेंगे ये रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, मुझे बड़ी तमन्ना है मैं कि इस टूर पर जाऊं. फिर उसके डिटेल लिखेंगे जो क्वालिटी है उसमें की स्टूडेंट्स हैं या जो आप सपोज कर सकते हैं. तो हमारी जो हिस्ट्री टीचर हैं वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं. तो हमारा पहला हॉल्ट होगा आगरा, जहाँ हम ताजमहल देखेंगे, जो ताजमहल है ड्रीम इन मार्बल. उसके बाद हम जाएंगे उदयपुर, तो उसके जो वंडरफुल लेक्स है वो देखेंगे. उसके बाद हम जाएंगे जयपुर, जो पिंक सिटी ऑफ इंडिया है. ऑन आवर वे बैक जब हम वापस आएंगे हम दिल्ली में 1-2 दिन चंद दिन इंतज़ार करेंगे. तो वहाँ क्या देखेंगे वहाँ हम रेड फोर्ट देखेंगे, जामा मस्जिद देखेंगे, कुतुब मीनार देखेंगे, राजघाट देखेंगे और शांति वना देखेंगे. हम और प्राइम मिनिस्टर जो है उसके रेजिडेंस भी देखेंगे. उसके बाद नया पैरा स्टार्ट करेंगे आप. तो क्या लिखेंगे, जो टूर है ये सर्टेनली ऐड करेगा मेरे नॉलेज में, क्योंकि जो टूर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं या पिकनिकर्स हैं, ये एजुकेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है. दे मेक ए मेन प्रैक्टिकल. हाँ, जो हमें एक्सपेंसेस बताए गए हैं पर हेड वो ज़्यादा नहीं है, वो 2500 है, 2500. फिर नया पैराग्राफ, डियर फादर सच चांसेस डू नॉट कम डेली. रोज़ ऐसे चांसेस नहीं आते हैं. उम्मीद है आप कंसिडर करेंगे और मुझे इजाज़त दे देंगे इस टूर के लिए. मुझे जल्दी जल्दी एट एन अर्लीस्ट इन्फॉर्म करना ताकि मेरा नाम जो है लिस्ट किया जाए. प्लीज़ मुझे भेजना ₹3500 थ्रू मनी ऑर्डर, जो मुझे एक्सपेंसेस भी लगेंगे टूर के लिए. तो उसके बाद लिखेंगे योर लविंग सन और डॉटर. उसके बाद नाम. यस, हो गया ये पर्सनल लेटर. इसमें मैंने आपको 3 स्पेसिमेंस दिए ना. उसके बाद ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर्स आप जानते हो उसमें कंप्लेंट होता है या कुछ रिक्वेस्ट होती है. ऑफिशियल लेटर्स. यस, तो ऑफिशियल लेटर एक स्पेसिमेन में लेता हूँ. राइट ए लेटर टू द editor of a newspaper complaining against a difficult question paper. आपको मान लो एक चिट्ठी लिख दी है एडिटर जो किसी न्यूज़पेपर का आपके इलाके का. तो इसमें आप कंप्लेन करेंगे जो आपके किसी सब्जेक्ट में मुश्किल सवालनामा आया था. जिस तरह यहाँ आपने लिखा इसी तरह आपको लिखना है पहले एड्रेस. हाँ, जिस यहाँ से आपने लिखा मसलन हेडिंग, इसमें आएगा एड्रेस और डेट. उसके बाद एक और बात इसमें है
जिसको चिट्ठी लिखनी है उसका नाम। मसलन आपको लिखना है एडिटर के नाम, तो आप ऐड करेंगे एडिटर किस पेपर का। फिर मैं दोहराता हूँ, आपका जो क्वेश्चन है, या राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर कंपेयरिंग अगेंस्ट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर। तो ये कौन सी लेटर है? ऑप्शनल लेटर। तो पहले क्या लिखेंगे आप? अपना एड्रेस, जहाँ से हम चिट्ठी लिखते हैं, उन्ना गांव, मसलन उन्ना गांव, फिर नीचे तहसील या डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा, फिर स्टेट J&K इंडिया। हाँ, उसके बाद लिखेंगे आप डेट, फॉर एग्जांपल 8 अगस्त और 8 अगस्त 2020। उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें? उससे अलावा है, और आपको चिट्ठी लिखनी है, पहले लिखते थे टू द एडिटर या टू द, जिसको आज टू का ज़माना ख़त्म हो गया, यहाँ लिखेंगे आप द एडिटर, या जिस पर्सनैलिटी को या जिस बॉस को या जिस अथॉरिटी को आपको चिट्ठी लिखनी है। टू द एडिटर, द जो न्यूज़पेपर होगा द ग्रेटर कश्मीर। हाँ, यहाँ लिखेंगे ये निकलता है मसलन श्रीनगर से, या जिस जगह से निकलता हो, श्रीनगर। उसके बाद यहाँ लिखा है सार, कोई डियर सर भी लिखते हैं तो सार ही लिखो, ये भी ठीक है। उसके बाद कैसे स्टार्ट करेंगे? बड़े अदब के साथ, पोलाइट वे। ये आपने एड्रेस लिखा, डेट लिखा, उसके बाद जिसको एड्रेस करना है उसका लिखना है द एडिटर द ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर स्टार। फॉर एग्जांपल आपको लेटर लिखनी है हेडमास्टर के नाम, तो यहाँ एड्रेस लिखा, फिर लिखना है फॉर एग्जांपल हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल और प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, उसका एड्रेस भी वो लिखना है, किस इदारे का है, क्या है। उसके बाद उस हो गया यहाँ हेडिंग एड्रेस, या अब दूसरा एड्रेस आ गया जिसको हमें ये सबमिट करनी है। उसके बाद अब आएगा सॉल्यूटेशन सर, उसके बाद आप मेन बॉडी जो लेटर की है वो स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, तो ये ध्यान रखना है कैसे मैं अपनी अटेंशन, कैसे मैं जो जिसको चिट्ठी लिखनी है उसकी अटेंशन अपनी तरह मुतवज्जा कराऊं। तो इस तरह एड्रेस करना है। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे काइंडली अलाउ मी टू एक्सप्रेस माय व्यूज अबाउट ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर इन द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़ पेपर। तो आप फिर कुछ वजूहात देखेंगे, कुछ रीजन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, कुछ पेपर सेक्टर जो होते हैं वो क्वेश्चन पेपर कैसे करते हैं कि सिर्फ ये कितने क्या स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। हाँ, वो सिर्फ अपनी विम्स या फैंसीज उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, वो गाइडलाइंस नहीं फॉलो करते जो सिलेबस में होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ करते हैं प्रैक्टिकल जोक्स प्ले करना एग्जामिनीज यानी स्टूडेंट्स पर, या जो एग्जाम देने वाले होते हैं। मेरे सामने एक क्वेश्चन पेपर है जनरल इंग्लिश में 12वीं जमात का, जो जेके बोस का है। मैं हकीकत में हैरान हूँ, आई रियली वंडर, अगर ये पेपर सेटर उसको क्लियर होगा किसके बारे में, जो प्रिंट होता है पेपर का। जो एग्जामिनर है लगता है कंप्लीटली इग्नोर उसने किया है सिलेबस। उसके अलावा जो डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस है वो भी प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। जो एग्जामिनीज
वो चाहिए कि इनको सफ़र नहीं कराया जाए फॉर द लैप्स ऑफ द पेपर सेटर। ये जस्ट होगा, इट वुड बी जस्ट अगर एग्जामिनीज जो है उनको अवार्ड दिया जाए ग्रेस मार्क्स उन सवालात के लिए जो प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस से बाहर थे, इस लिहाज से इन प्रपोर्शन टू द मार्क्स सिक्योर्ड बाय देम इन रेस्ट ऑफ क्वेश्चन, उसी निस्बत से, उसी रेशो से, उसी तनासुब से, प्रपोर्शन से जिस तरह उन्होंने बाकी मादा सवालात किए हैं। उसके बाद लास्ट पे आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन योर फेथफुली, उसके नीचे आप अपना नाम वगैरह दर्ज कराएंगे। फिर अगर चिट्ठी आपको भरनी है लिफाफे में तो फिर होगी सुपरस्क्रिप्शन, तो उसमें पूरा एड्रेस लिखेंगे फ्रॉम और टू किसको। हाँ, इसके बाद मैं आपको एक बिजनेस लेटर का स्पेसिमेन देता हूँ, तो उसके साथ आज हम अपना काम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। यस, बिजनेस लेटर्स, उसमें मैं ये बिजनेस पर ये बामानी चिट्ठियाँ होनी चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए। तो मैं आपको एक लेटर देता हूँ स्टेटमेंट के तौर पर। राइट ए लेटर टू ए बुक सेलर, ordering books or stationery items। यस, तो क्या करेंगे आप, पहले आप वही लिखेंगे एड्रेस और डेट। फॉर एग्जांपल आपके गांव में, आपके इलाके में मशहूर है बुक सेलर मेसर्स बाट स्टेशनर्स लिखाइए। उसके बाद एड्रेस क्या है, मेन मार्केट बांडीपुर। उसके बाद लिखेंगे मसलन पिन कोड भी लिखा जा सकता है ताकि चिट्ठी अच्छी तरह से पहुंच जाए। लिखा आपने पिन कोड। उसके बाद GR सर्च, उसके बाद कॉमा। उसके बाद कैसे स्टार्ट करेंगे, मेन बॉडी, आई शैल बी obliged if you send me the following articles per VPP at your earliest convenience, जितनी जल्दी आपको सहूलियत हो जाए। नंबर 1, इंग्लिश रेफरेंस कोई भी हो 2020 की एक कॉपी। हाँ, फिजिक्स में रेफरेंस बुक एस चांद वालों की एक कॉपी। जनरल नॉलेज 2020 का 1 कॉपी। डायसेक्शन बॉक्स साइंस वालों के लिए 1 नंबर। बॉल पेनल्स ब्लैक 1 डजन। कलर्ड पेनल्स 1 डजन। इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय रेन एंड मार्टिन 1 कॉपी। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री 1 कॉपी। फिर उसके बाद आप ये हो गई बॉडी के बाद सब्सक्रिप्शन लिखेंगे आप यहाँ योर्स ट्रूली लिखेंगे। उसके नीचे लिखेंगे अपना नाम। फॉर एग्जांपल कोई है जाहिदा जबीर, वो किस क्लास की है, क्लास 12th की है, या जो उसका एड्रेस होगा सेक्शन भी होगा, सेक्शन A वगैरह एटसेट्रा। नाउ द टाइम इज ओवर। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।